आप देखें आज फ़र्ज़ करें जैसे पहले था 189 का, 15 डेज़ बाद जब मेरी पेमेंट रिलीज़ होनी है तब हो गया 182 का। तो फिर वो उस हिसाब से जब वहाँ से यूएस डॉलर में रिलीज़ होगी तो वो अकॉर्डिंग टू 182 रुपीज़ रिलीज़ होगी। अगर नहीं करनी आती थी फिर ना आते। इन्होंने कहा था जी हम आते साथ डॉलर नीचे ले आएंगे, हम ये कर देंगे, हम आटा नीचे ले आएंगे, हम जनाब पेट्रोल नीचे ले आएंगे, हम जनाब सूफी की इतने का मिलेगा, मोटरसाइकिलें सस्ती हो जाएंगी, गाड़ियाँ से कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, सब चीज़ें डबल हो गई हैं। ठीक है, कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी एक बंदे का ये मतलब जैसे आवाम एक निकली है दूसरी निकली है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि इमरान खान जैसे जलसों पे जलसे करी जा रहा है, इमरान खान के सपोर्टर बहुत ज़्यादा होता है, मे बी आप भी सपोर्टर हों। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम जनरल बात करते हैं तो इमरान खान ने जितनी जो कुछ पीछे किया है 3 साल हुकूमत में, तो ये अब हमें देखना पड़ा है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हैं भाई? यार हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, एक्सेस मशीनें बनाते हैं। भाई का नाम? उमर बलोच। उमर बलोच साहब। उमर बलोच साहब, डॉलर दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है, रेट ज़्यादा होता जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? पीएमएलएन का कसूर है भाई, नून लीग का कसूर है, और किसका? जिसकी गवर्नमेंट है उसका कसूर है ना। अब ये देखिए डॉलर बढ़ गया है, तेल बढ़ गया है, आटा बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, तो ये पीएमएलएन का कसूर है ना। अब मैं पीटीआई को तो नहीं कह सकता, हुकूमत ही पीएमएलएन की है। तो देखिए जिसकी हुकूमत होती है उसी का कसूर होता है। तो मैं पूरा का पूरा मलबा उठा के पीएमएलएन पे डालना चाहता हूँ। इन लोगों से ये नहली है, इनको गवर्नमेंट करनी नहीं आती, इन लोगों को तमीज़ ही नहीं है। अगर नहीं करनी आती थी फिर ना आते। इन्होंने कहा था जी हम आते साथ डॉलर नीचे ले आएंगे, हम ये कर देंगे, हम आटा नीचे ले आएंगे, हम जनाब पेट्रोल नीचे ले आएंगे, हम जनाब सूफी की इतने का मिलेगा, मोटरसाइकिलें सस्ती हो जाएंगी, गाड़ियाँ से कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, सब चीज़ें डबल हो गई हैं। ठीक है, डॉलर की यार ज़्यादा ही होनी है प्राइसेस, डॉलर की कम तो नहीं होनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इन्फ्लेशन और डॉलर महंगा होता जा रहा है रुपीज़ के अगेंस्ट, वो इस वजह से होता जा रहा है। जो पिछली गवर्नमेंट गई है 4 साल में अपनी कारकर्दगी करके, और आईएमएफ से जिस शर्तों पे उन्होंने कर्ज़े लिए हैं, तो इस वजह से वो महंगा ही होना है, वो सस्ता तो होना नहीं है। और आईएमएफ अब मज़ीद फ़ंड्स भी रिलीज़ नहीं कर रहा है, इस वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। और जो वो लोग करके चले गए हैं तो उसकी वजह से वो महंगा तो होना ही है। वो इन्फ्लेशन और ये चीज़ें कंट्रोल करना अब काफ़ी मुश्किल हो गया। कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी एक बंदे का ये मतलब जैसे आवाम एक निकली है दूसरी निकली है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि इमरान खान जैसे जलसों पे जलसे करी जा रहा है, इमरान खान के सपोर्टर बहुत ज़्यादा होता है, मे बी आप भी सपोर्टर हों। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम जनरल बात करते हैं तो इमरान खान ने जितनी जो कुछ पीछे किया है 3 साल हुकूमत में, तो ये अब हमें देखना पड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी इतनी महंगाई तो होगी, इतना तो वो करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 15 साल हुकूमत में जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसमें उन्होंने फिर भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मार्जिन में रखा हुआ था। आवाम जो गरीब तबका था, नॉर्मल तबका था, वो खुश था। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं चीज़ों की, तो उन्होंने बहुत हद तक लाइक ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और उसके अलावा स्पीडो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इमरान खान की 3 साल हुकूमत में, तो 3 साल हुकूमत में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई। और अभी भी जलसों में इक़दार में वो सिर्फ बातें ही करता है, इक़दार से बाहर आने के वो सिर्फ बातें करता है, इक़दार में आके कुछ भी नहीं कर पाता। किसने किया है पूरी दुनिया को पता है क्यों हुआ है और किसने किया है। ये रिजीम चेंज ऑपरेशन ना होता ना तो ये डॉलर इतना ऊंचा नहीं जा सकता था। और इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तो ये तो हमारे सामने आना था ये नताइज। यार मेरी बात सुनो ना, जो पिछली हुकूमत गई है उसमें डॉलर कम तो नहीं था? बिल्कुल कम नहीं था। तो अब आगे है, तो आगे जब कर्जे लिए होंगे पीछे, हाँ तो आगे भी डॉलर तो ज़्यादा करेगा ही आईएमएफ। देखिए हर काम के करने के अब 2 वजूहत होते हैं, या तो आपने अपने फ़ायदे के लिए एक काम किया है या मुल्क के फ़ायदे के लिए किया है। तो अगर इमरान खान ने कीमतें बढ़ाई थी थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वो तो बढ़ाई थी जो पूरी दुनिया, वो तो पूरी दुनिया की मार्केट की वजह थी ना। जब अगर कीमतें बढ़ी हैं तो पूरी दुनिया में बढ़ी है ना, उसने कंट्रोल में रखी थी, ठीक है, उसका अपना कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं था। तो यार पहले इसे इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने बहुत वादे किया था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर उसकी हुकूमत में भी रेट ज़्यादा हुए थे, प्राइसेस ज़्यादा हुई थी। तो उसमें भी गलती पीएमएलएन की थी कि इमरान खान की गलती? इमरान खान से पहले किसकी हुकूमत थी? 30 साल किसने पाकिस्तान में हुकूमत किया? पीएमएलएन ने किया। तो पीएमएलएन का 30 साल का गंद 3 सालों में साफ तो नहीं होना। 3.5 साल में इमरान खान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई मेरे, ठीक है। आप पहले तो टॉपिक स्टडी करके आए, मैं माइंड ना कीजिएगा, लेकिन बात ये है कि 3.5 साल में उसने बेहतरी की है। हमारा पाकिस्तान बहुत ऊपर लेवल पे गया, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को माना गया है। बहुत से जो है वो कानून में उसने रद्दोबदल किए हैं। सबसे बड़ी बात, ये लोग कहते हैं ना माशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। इमरान खान से अल्लाह पाक ने वो काम लिया है जो किसी ने भी आज तक नहीं किया। इमरान खान से अल्लाह पाक ने वो काम लिया कि आप इमरान खान की वजह से आप सल्लम का डे मनाया जाएगा, रेवोल्यूशन डे। कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे अब आप सल्लम की खिदमत में आप सल्लम की जो है वो गुस्ताखी नहीं कर सकेगा।
सबसे बड़ा ये काम किया। तो आप फ्रीलांसर हैं तो आपको इसका कोई फ़ायदा होता है, मतलब कि आप बाहर भी ट्रेड करते होंगे अपनी वीडियोस की, या फिर बाहर भी काम करते होंगे बाहर के लोगों का, बिल्कुल है। तो आपको फ़ायदा होता है इसका वो कोई? तो इसी तरह से जारी बात है, जब यूएस डॉलर में पेमेंट आनी है तो डॉलर के उसके करेंसी के हिसाब से नहीं, जो एक्सचेंज रेट है तो उस हिसाब से फ़ायदा ही होता है, वो तो है। कितना का फ़ायदा हो जाता है, कितना मार्जिन आ जाता है? ठीक होता है, नहीं इतना भी ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है मार्केट है, इसमें कुछ पैसा या रुपीज़ बढ़ते हैं इस तरह से, या तो ना 10-15 तो वो काफ़ी फ़ायदा बन जाता है। तो जब कुछ रुपीज़ बढ़ते हैं तो इस तरह नहीं, क्योंकि जिन वेबसाइट्स के थ्रू होती है उन्होंने भी 15 to 20% कमीशन रखना होता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऊपर जो था पिछला 3 साल हुकूमत का, वो हमारे ऊपर बहरान था। अगर अभी थोड़ा अरसा तो चलेगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे नॉर्मल हालात होंगे, मे भी ऐसा सब कुछ ठीक होने लग जाए। तो अब भी नून लीग की हुकूमत है तो डॉलर ज़्यादा हो गया एकदम, उसके बारे में क्या? मैं तो बात कर रही हूँ कि पिछली हुकूमत को अब थोड़ा सा जैसे उन्होंने जो सब कुछ किया, कर्जे लिए या जो भी सिनेरियो गुजरा है, उसके बाद थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना अब चेंजिंग आने में, हर चीज़ को बेहतर करने में। क्योंकि आप देख सकते हैं 3 साल हुकूमत और 15 साल हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लाइक 1 साल 2 साल 3 साल, इतना टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि किसी भी चीज़ को जनरेट करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। इन और कानून के दायरे में रहते हुए, अखलाक के अंदर रहते हुए, अखलाकियात के अंदर रहते हुए, हम ये मदारिस भी तो NGOs हैं, ये कोई वो दूसरी चीज़ तो नहीं है। फलाही इदारा वो भी है, ये भी है। कुछ भी हो, इंसान की जो है ना, इंसान के लिए सबसे बड़ी बात हक़ का साथ देना और बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होना है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। बाकी काम तो सारे छोड़ दें, मैं आपको क्या क्या काम बताऊं, काम पता लगा पूरी रात गुजर जानी है। उसके अलावा हमें अवेयर किया है, जाहिल लोगों को उसने पढ़ाया, उसने एजुकेट किया है कि भाई आपकी आखिर अथॉरिटीज़ क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप हो क्या। ये बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है कि 5 रुपये घी सस्ता हो गया तो हम लोग खुश हो गए, ठीक है। इसके अलावा और भी बड़ी बातें जो कि उन लोगों को PMLN को ज़रा भी नहीं पता, उनको तमीज़ ही नहीं कि हमने करना क्या है। ये वाला कि बहुत ठीक है यार, बहुत बड़ी इसकी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ा उसने काम कर दिया हमारे मुल्क के लिए, हमारे इस्लामिक नेशन के लिए बहुत बड़ा उसने काम कर दिया। इसका तो मैं भी उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। तो यार आप डॉलर की प्राइस को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं? मौजूदा हुकूमत को क्या कहेंगे कि वो इस पे काम भाई करें? ये लोग नहीं कर सकते। इन लोगों अभी ये 200 क्रॉस हो जाएगा अगर मजीद इनकी कुछ 6 महीने हुकूमत रही ना, 200-250 पे डॉलर चला जाना, मजीद दिवालिया हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट छोड़ दें, आप घर चले जाएं, फिर ही सब कुछ इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। यार वो यही है मेन वजह तो, कि इकॉनमी स्टेबल होगी, ज़ाहिरी बात है, फिर ही डॉलर कम होगा। और इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होनी है, इतनी जल्दी तो नहीं होनी। जो 4 साल में हो चुका है, मुल्क और अवाम बर्बाद हो गई है, वो तो टाइम लगेगा फिर उस चीज़ को। मतलब कि इकोनॉमी होगी तो फिर डॉलर होगा। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ही डॉलर स्टेबल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, इतनी जल्दी नहीं होना। और वर्ल्ड वाइड भी इन्फ्लेशन है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, जिसकी वजह से बिटकॉइन क्रिप्टो वगैरह भी गिर रही है। तो ये एक तरह से कह लें वर्ल्ड वाइड भी मतलब कि 3 बिलियन के क्रिप्टो उन्होंने सेल किए हैं, बिटकॉइन सेल किया उन्होंने, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में तो सेल मैं किए उन्होंने। कुछ भी नहीं कह सकता कि क्यों किए हैं। और ज़ाहिरी बात है, जो ये क्रिप्टो में काम करते हैं, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, तो फोरकास्ट होते हैं, फ्यूचर इनको पता होता है और कैलकुलेशंस होती हैं ये सारी। ये इतना आसान काम नहीं है जैसे लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं कि बहुत आसान है, क्रिप्टो मार्केट ऐसी के वेट करिए, आप इन्वेस्ट करें और चंद घंटों में, चंद मिनटों में आप कमाएं। इतनी जल्दी नहीं होता, इस चीज़ को सीखना पड़ता है, कैलकुलेशन होती है, फिर जाके पता लगता है। अच्छा, अगर अब आगे इलेक्शन हो गए, ठीक है, और दोबारा इमरान खान की हुकूमत आ गई, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ज़िंदगी और ये पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर चलना लग जाएगा, क्योंकि इमरान खान सिर्फ इक़्तिदार में रह के बातें कर सकता है। अगर मार्शल लॉ लग गया? मार्शल कौन सा पहली दफ़ा हमारे यहाँ पे लगना है? आप देखते हैं अदर कंट्रीज़ में, लाइक इंडिया की मैं बात करती हूँ, इंडिया में कभी आपने सुना मार्शल लॉ लगे? कभी भी नहीं लगा। पाकिस्तान में हमेशा आए दिन मार्शल लॉ लग जाता है। और हमारे ऊपर जो ये चीज़ें आती है ना, लाइक हम तंगी की ज़िंदगी गुजारते सिर्फ इसीलिए ही गुजारते जो मार्शल लॉ हम पे लगता है। थैंक यू। यू वेलकम।